औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तालिबान, ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में आप तमाम का इस्तक़बाल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि हम पिछले वीडियो में हमज़ात ख़त्ती मसावातें हल करने के तरीके देख रहे थे, जिसमें एक तरीका तरसीमी तरीका है और बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरीके से दो किस्म के सवालात पूछे जाते हैं, एक 2 मार्क्स के लिए और दूसरा 3 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स के सवाल के लिए हमें सिर्फ जदौल तैयार करना होता है, टेबल बनाना होता है, और 3 मार्क्स के लिए हमें जदौल के साथ साथ तरसीम भी बनाना होती है। तो चलिए आज हम मश्क 1.3 के सवाल नंबर 3 की मदद से सीखेंगे कि किस तरीके से हम हमज़ात ख़त्ती मसावातों को तरसीमी तरीके से हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 3, ये सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में मार्च 2019 में 3 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है। बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए इस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं, जिसमें पहली हमज़ात ख़त्ती मसावत हमें दी गई है x + y = 0 और सेकेंड इक्वेशन है 2x - y = 9। तो हम जानते हैं कि अगर 3 मार्क्स के लिए सवाल है तो आंसर हमारा 2 स्टेप में रहेगा। पहली स्टेप में हमें जदौल तैयार करना है दी गई मसावत के लिए, और स्टेप 2 में हम लोग तरसीम बनाएंगे। तो चलिए जदौल तैयार करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x + y = 0। जदौल तैयार करने के लिए हमें कुछ इस तरीके से जदौल बनाना है x, y, x, y, और x की कीमतें हम अपनी तरफ से फर्ज करेंगे। x की हमें 4 कीमतें लेना होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी हम ले सकते हैं। इसकी मदद से भी हमें ग्राफ हासिल हो सकता है। x की कीमत हमें क्या लेना है, तो आप ये बात याद रखें कि x की कीमत हम फिक्स कर लेंगे किसी भी सवाल में जिसमें तरसीमी तरीके से हमज़ात ख़त्ती मसावत हल करनी है। तो इसमें हम x की कीमत अपनी तरफ से हमेशा क्या लेंगे, 0, 1, 2, ठीक है। और अगर 4 कीमतें लेना है तो अगला नंबर आप ले सकते हैं 3, लेकिन इतना काफ़ी है। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम y की कीमतें मालूम करेंगे। x + y = 0, ये मसावत हमें दी गई है। इस मसावत में x की पहली कीमत हमने जो फर्ज किए है वो है 0, तो x की जगह पर हम लिखेंगे 0 + y = 0, 0 + y, और इधर रहेगा 0। तो y की जो कीमत हासिल हुई है हमें वो क्या है, 0, और मुअद्दिल हासिल होगा 0,0। उसी तरीके से हम y की सेकेंड कीमत मालूम कर सकते हैं। x + y = 0, x की कीमत अब हम रखेंगे 1, जहाँ पर x है वहाँ लिखना है 1, 1 + y = 0। नेक्स्ट स्टेप में y हमें मालूम करना है, इसलिए y को इस जानिब रहने देंगे, y = 2, और +1 इधर शिफ्ट होकर हो जाएगा -1, 0 - 1,
0 माइनस 1 माइनस 1, तो y हासिल होगा हमें -1, और इस तरीके से मुहद्दिद मिलेगा 1, -1। चलिए थर्ड, x इक्वल टू हमें रखना है 2, x की जगह पर रखेंगे 2 प्लस y इक्वल टू 0। y हमें मालूम करना है, इसलिए जैसे कि वैसे 2 शिफ्ट होगा और हो जाएगा -2, 0 -2 -2, इस तरीके से -2 हमें y हासिल होगा और मुहद्दिद रहेगा 2, -2। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास जदौल तैयार हो गया। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन के लिए हम जदौल तैयार करते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 2x माइनस y इक्वल टू 9। टेबल x, y, x, y। ठीक है, यहाँ पर हमें x की क्या कीमतें लेना है, सेम। ठीक है, x की कीमत जो है वो हमें याद कर लेनी है। x की कीमत हमेशा क्या लेंगे हम, 0, 1, 2। ठीक है, उसके बाद हम x की कीमत दी गई मसावत में रखेंगे और y हासिल करते जाएंगे। तो सेकेंड इक्वेशन जो है 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो चलिए इसमें x की कीमत रखते हैं 2। x 2 के साथ ज़र्ब के अमल में है, इसलिए 2 इंटू मतलब ज़र्ब, 2 इंटू x कितना रखना है हमें, 0 माइनस y इक्वल टू 9। 2 इंटू 0, 2 ज़रा 0 कितना होता है, 0। सिफर से किसी भी अदद को ज़र्ब देने पर जवाब सिफर ही आता है। 0 माइनस वाई इक्वल टू 9। नेक्स्ट स्टेप में हमें y चाहिए, इसलिए y इधर ही रहने देंगे इस साइड में, और माइनस वाई इक्वल टू 9। 0 इस साइड आएगा तो उसकी कीमत 0 ही रहेंगी। 9 माइनस 0 हमें दोबारा 9 ही हासिल होगा। हमें y चाहिए, माइनस वाई नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मसावत को नफ़ी से ज़र्ब दे देंगे। तो नफ़ी से ज़र्ब करने पर क्या होगा, माइनस वाई प्लस वाई में तब्दील हो जाएगा और प्लस 9 माइनस 9 में, और इस तरीके से y हासिल होगा -9। यहाँ मुहद्दिद लिख लेंगे 0, -9। नेक्स्ट कॉलम के लिए हमें y की कीमत मालूम करनी है, तो x की कीमत हम रखेंगे 1। 2 इंटू 1 माइनस 1 y इक्वल टू 9। नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू 1 2 माइनस वाई इक्वल टू 9। y हमें मालूम करना है, इसलिए जैसे कि वैसे इक्वल टू 9 प्लस 2 शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -2, और 9 माइनस 2 7। लेकिन ये क्या है, माइनस वाई की कीमत। फिर दोबारा हम मसावत को नफ़ी से ज़र्ब देंगे, तो नफ़ी से ज़र्ब करने पर माइनस वाई प्लस वाई में तब्दील होगा और प्लस 7 माइनस 7। इस तरीके से हमें अगला पॉइंट हासिल होगा 1, -7। चलिए लास्ट y की कीमत हम मालूम करते हैं। x इक्वल टू 2 रखना है हमें, तो 2 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू 9। 2 इंटू 2 4 माइनस वाई इक्वल टू 9। y इस साइड ही रहने देंगे, y इक्वल टू 9 प्लस 4 शिफ्ट होकर -4, 9 माइनस 4 ये हासिल होगा हमें 5, और नफ़ी से ज़ब्त देने के बाद y इक्वल टू -5। इस तरीके से
हमें अगला जो मुहद्दिद है वो हासिल होगा 2, -5। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेप 1 हमारी मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें हमें जदौल तैयार करना था दोनों मसावात के लिए। आइए अब हम स्टेप नंबर 2 तरसीम बनाएंगे। तरसीम बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। आपको ग्राफ पेपर पर सबसे पहले मुहद्दिदी निज़ाम बनाना है। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए आप पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पर समझने के लिए डार्क पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि आपको जो ग्राफ है वो वाज़ेह नज़र आ सके। ठीक है, अब इस ग्राफ पर आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। इस बॉक्स में ग्रीन कलर की लाइंस मौजूद है, जो कि टोटल 10 है। इसलिए जो एक बॉक्स हमारा रहेगा उसे हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं। जिस तरीके से हमारी स्केल में बारीक बारीक लाइंस होती हैं, तो 10 लाइन मिलकर एक सम बनता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ बॉक्सेस में हमें दिया है। और इस ग्राफ पर हमें गहरे हरे रंग की लाइन का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो चलिए हम पहले मुहद्दिदी निज़ाम बनाते हैं। सबसे पहले हम वाई महवर बनाएंगे, जो कि एक उनूदी खत होता है। वाई महवर, उसके बाद एक उफ़क़ी ख़त हमें बनाना है। उफ़क़ी ख़त जिसे हम एक्स महवर कहते हैं। एक्स महवर और वाई महवर जिस नुक्ते पर एक दूसरे को कता करते हैं वो हमारा होता है मुहद्दिद, और इसके मब्दा और उसके मुहद्दिद होते हैं 0,0। और पैमाना हम यहाँ पे लिख देंगे। पैमाना हम लोग क्या लेने वाले हैं, एक बॉक्स बराबर एक सम। ठीक है, एक्स महवर पर भी और वाई महवर पर भी, इसलिए हम लिखेंगे दोनों महवरों पर एक इकाई। एक बॉक्स क्या रहेगा हमारा 1 यूनिट। एक इकाई इक्वल टू कितना है, एक सम। पैमाना लिखना ज़रूरी है। ठीक है, अब एक्स महवर पे हमें पता है दाएं जानिब कौन से नंबर होते हैं, प्लस वाले, और बाएं जानिब कौन से नंबर होते हैं, -1। तो एक्स महवर के जो नंबर्स हैं वो लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। उसी तरीके से वाई महवर पर भी नंबरिंग कर देते हैं। वाई महवर पर ऊपर की जानिब मस्बत आदाद और नीचे की जानिब मनफी आदाद होते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ नंबरिंग करेंगे हम -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब हम जदौल में चेक कर लेंगे कि एक्स महवर का सबसे बड़ा नंबर क्या है। एक्स महवर में तो हमें 2 तक ही चाहिए, लेकिन वाई महवर पे सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या है, -9। तो यहाँ हम नंबर बढ़ा देंगे -9। चलिए, अब ये जो जदौल हमने तैयार किए हैं इसकी मदद से हम ग्राफ बनाएंगे। तो पहला जो मुहद्दिद है वो बनाएंगे हम। पहला मुहद्दिद है हमारा 0,0, यानी हमारे मब्दा का ही रहेगा। तो इसे हम क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। इसे हमें सर्कल करना है और मुहद्दिद लिखेंगे 0,0। ठीक है, मुहद्दिद आपको लिखते चलना है। पहला मुहद्दिद हो गया, इसके बाद दूसरा मुहद्दिद 1, -1, एक्स महवर का 1।
यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से हमें y महवर के -1 पर जाना है, y महवर का -1 दोनों इस नुक्ते पर मिलेंगे, तो इसे हम सर्कल कर देंगे और इसके मुहद्दिद लिखेंगे 1, -1। नेक्स्ट 2, -2, x महवर का 2 कहाँ तक जाना है, y महवर के -2 से, तो ये दोनों यहाँ मिलेंगे, तो हो जाएगा हमारा 2, -2। तो इस तरीके से पहले जदौल के जो नुकात थे वो हमने बना लिए। अब इन तीनों नुकात को हमें स्केल की मदद से क्या करना है, मिला देना है, ज्वाइन करना है और एक खत खींचना है। और इस खत को हमें बड़ा रखना है ताकि अगला जो खत हम बनाएंगे वो इस खत के साथ कता करे और हमें हल हासिल हो सके। ठीक है, ये किस मसावत का खत है, x + y = 0। नेक्स्ट इसके बाद सेकेंड इक्वेशन के लिए हम खत बनाएंगे। सेकेंड इक्वेशन में मौजूद है हमारे पास 0, -9। x मौजूद 0 है तो नुक्ता y महवर पर रहेगा और इस तरीके से नुक्ता हासिल होगा, इसके मौजूद लिखेंगे हम 0, -9। नेक्स्ट पॉइंट है 1, -7, x महवर का 1, यहाँ से हमें कहाँ तक जाना है, y महवर के -7 तक, y महवर का -7, तो ये हो जाएगा 1, -7। और थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो है 2, -5, x महवर का 2 और y महवर का -5, इस तरीके से इन तीन नुकात को भी हम स्केल की मदद से मिला लेंगे। और इस खत की मसावत का नाम लिख देंगे यहाँ पे 2x - y = 9। ठीक है, अब इन दोनों मसावत के जो खतूत हैं इन्होंने एक दूसरे को कट किया है, किस नुक्ते पे, इस नुक्ते पे, इसे हम सर्कल करेंगे और इसके मुहद्दिद लिखेंगे। क्या मुहद्दिद है, पहला मुहद्दिद हम कौन सा लिखते हैं, x। ठीक है, तो x मुहद्दिद यहाँ पर कितना है, इस पॉइंट से अगर हम ऊपर देखें तो x महवर पर 3, कॉमा y महवर पर कितना है, -3। तो ये जो मुहद्दिद हमें हासिल हुए हैं 3, -3, ये दी गई हमजाद मसावतों का हल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें इस तरीके से हल लिख देना है, तो इस तरीके से हम ग्राफ बना सकते हैं। उम्मीद है आप तमाम को ये तरीका बखूबी समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। अल्लाह हाफिज़।